नमस्कार विद्यार्थियों। अपन पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा और अपन पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा की तकनीकें कि किस प्रकार से जो है व्यक्तियों को मोटिवेट किया जा सकता है। अपन दो प्रकार की तकनीकें पढ़ रहे थे, वित्तीय तकनीकें और ए वित्तीय तकनीकें। वित्तीय तकनीकें मैंने आपको बता दी थी और ए वित्तीय तकनीक अपने पढ़ रहे थे। ए वित्तीय तकनीकों अपन 7 जो पॉइंट पढ़ चुके थे। आज अपन पॉइंट नंबर 8 से शुरुआत करते हैं, विकास के अवसर। कर्मचारियों की योग्यता और कौशल विकास हेतु उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान करके अभिप्रेरित किया जा सकता है। इस हेतु संस्थान द्वारा कर्मचारियों को शिक्षण प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कि अपन कर्मचारियों को विकास के अवसर दे करके उनको शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा उनको अपन क्या कर सकते हैं, उनके कौशल स्किल डेवलपमेंट को बढ़ा करके अपन क्या कर सकते हैं, उनको अभिप्रेरित कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, प्रतिस्पर्धा एवं चुनौतियां। संस्थान के बहुत से कर्मचारी योग्य व दक्ष होने के बावजूद भी पूर्ण मनोयोग से कार्य नहीं करते। देखो, अपनी पूर्ण इच्छा से काम नहीं करते हैं, अच्छे होने के बाद भी, काम में दक्ष होने के बाद भी। ऐसे कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाना चाहिए, यानी कंपटीशन का आयोजन किया जाना चाहिए। अगर जब भी कोई कंपटीशन होता है तो आदमी अपना पूरा दमखम लगाता है। जैसे कि मान लो प्रतिस्पर्धा हो कि जो ज़्यादा काम करेगा या जो ज़्यादा उत्पादन करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। यानी कि ऐसा कुछ ना कुछ करना चाहिए, कंपटीशन का आयोजन करना चाहिए। कंपटीशन देखो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और ऐसी कंपटीशन नहीं होना चाहिए जिससे कि कर्मचारियों में द्वेष भावना, लड़ाई का, झगड़ने का ये नहीं होना चाहिए। मतलब एक अच्छी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए जिससे कि कर्मचारी आगे आना चाहिए। कर्मचारी संस्था के पूरे रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाने हेतु जी जान लगा देते हैं एवं प्रतियोगिता में विजयश्री का वर्णन करना चाहते हैं, कंपटीशन में जीतना चाहते हैं। इस प्रकार कुछ कर्मचारी चुनौतियों को स्वीकार करने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनको अभिव्यक्त करने के लिए संस्था के लक्ष्यों एवं उनको सौंपे जाने वाले कार्यों को चुनौती के रूप में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि उन्हें क्या करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा एवं चुनौतियों का सामना करना चाहिए, कंपटीशन का आयोजन करना चाहिए, जिससे भी कर्मचारी क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं। आगे पढ़ते हैं, स्वस्थ वातावरण। देखो, किसी भी संस्था के अंदर वातावरण है वो क्या होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, अच्छी मतलब कार्य स्थल होना चाहिए और वर्किंग साइट पर कार्य दशाएं, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। वहाँ पर मान लो स्वच्छ जल की व्यवस्था हो, कैंटीन की व्यवस्था हो, ठीक है, कैंटीन की व्यवस्था हो, स्वच्छ जल की व्यवस्था हो, धूप की व्यवस्था हो, सर्दियों के अंदर पर्याप्त धूप की व्यवस्था हो, छांव की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, जिससे कर्मचारी क्या होता है कि संस्था में अच्छे से कार्य करता है और अभिप्रेरित होता है। यानी कार्यस्थल पर स्वस्थ वातावरण रहने से कर्मचारी संतुष्ट रहता है तथा संतुष्ट कर्मचारी उपक्रम के लिए अधिक मेहनत एवं मनोयोग से कार्य करने में रुचि लेता है। अतः संगठन में कार्यस्थल की दशाएं अच्छी होनी चाहिए। यही नहीं, एक कर्मचारी अपने कार्य के दौरान या कार्य के बाद जहाँ आराम करता है उस स्थान का वातावरण भी क्या होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, शांत वातावरण चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप मान लो आराम करना चाहते हैं, काम कंप्लीट कर लिया और जहाँ पर आप आराम कर रहे हैं वहाँ पर शोरगुल हो रहा है, तो आप जो है आराम नहीं कर पाएंगे सही ढंग से। उसके कारण भी कर्मचारी क्या होता है, अपने कार्य प्रभावित होता है। इसलिए शांत वातावरण होना चाहिए, अच्छी कार्यस्थल दशा होनी चाहिए, अच्छा स्वच्छ जल होना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पर क्या होनी चाहिए, अच्छी कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए। इसके द्वारा भी अपन कर्मचारियों क्या कर सकते हैं, अभिप्रेरित कर सकते हैं। तो ये थी कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने की 10 आपको मैंने ए वित्तीय तकनीकें पढ़ाई है। आपको ये 10 ए वित्तीय तकनीक समझ में आई होगी। तो अब तक है जो अपन अभिप्रेरणा का अर्थ जान लिया, अभिप्रेरणा की परिभाषा जान ली, अभिप्रेरणा की विशेषताएं जान ली, अभिप्रेरणा की आवश्यकता जान ली, अभिप्रेरणा का महत्व जान लिया, अभिप्रेरणा की तकनीकें देख ली, वित्तीय तकनीकें और अवित्तीय तकनीकें। अब अपन आगे पढ़ते हैं अभिप्रेरणा की विचारधाराएं कि अब कर्मचारियों को अभिप्रेरित के संबंध में कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की है, उनको अपन पढ़ते हैं। देखो, विभिन्न प्रबंधक विचारकों, मनोवैज्ञानिकों, समाज शास्त्रियों ने अभिप्रेरणा संबंधी विभिन्न विचारधाराएं प्रतिपादित की है। इन विचारकों में देखो, अब्राहम एच मास्लो हो गया, आजबर्ग हो गया, मैकग्रेगर हो गया, ओची हो गया, विलियम उरिक हो गया, मेरी पार्कर फोलेट हो गया, मैडम है मेरी पार्कर फोलेट, रेसिस लिकट हो गया, व्रूम, हेराल्ड, जे लेविट आदि का नाम प्रमुख रूप से शामिल किया जाता है। तो ये अभिप्रेरणा विधान अपन इस अध्याय में है। जो अब्राहम एच मास्लो की विचारधारा पढ़ेंगे, आर्जबर्ग की दी घटक विचारधारा पढ़ेंगे, मैकग्रेगर की एक्स वाई विचारधारा पढ़ेंगे, विलियम ओची की जेड विचारधारा पढ़ेंगे। जो ये प्रथम 4 विद्वान हैं, अपन इन चारों की इस अध्याय में विचारधाराएं पढ़ेंगे।
तो अभिप्रेरणा की कुछ प्रमुख विचारधारा अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधाराएं। अब देखो, अब्राहम मास्लो ने जो विचारधारा दी, इस विचारधारा का नाम था, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाता हूँ अब्राहम मास्लो विचारधारा का। ये डायग्राम है अब्राहम मास्लो विचारधारा का। मैं थोड़ा एक बार पहले आपको इस डायग्राम को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अब्राहम मास्लो है, इन्होंने जो विचारधारा दी उसका नाम दिया इन्होंने आवश्यकता आधारित विचारधारा, आवश्यकता क्रम विचारधारा। इन्होंने कहा कि व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, और जो आवश्यकता होती है उन अपन आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्तियों क्या कर सकते हैं, अभिप्रेरित कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की एक आवश्यकता पूरी होने के बाद वापिस जो आवश्यकता पूरी होगी उस चीज से अपन उसको क्या नहीं कर सकते, प्रेरित नहीं कर सकते। तो ये जो मास्लो की आवश्यकता क्रम विचारधारा है, ये कहती है कि व्यक्ति की आवश्यकता के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, व्यक्तियों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। ये कहता है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। व्यक्ति की प्रारंभ में आवश्यकताएं क्या होती है, कम होती है, और धीरे धीरे आवश्यकता की पूर्ति होने पर दूसरी आवश्यकता क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे कि मान लो कि मैं आज पैदल जाता हूं कहीं पर, तो मेरी आवश्यकता है कि मैं पैदल नहीं जाकर के किसी साधन से जाऊं। इसके लिए मैं ये करता हूं कि एक साइकिल खरीद लेता हूं। मेरी आवश्यकता है कि एक साइकिल हो। अब मैं चाहता हूं कि साइकिल हो ताकि मेरे को पैदल चलना नहीं पड़ेगा, और मैं साइकिल खरीद। अभी मेरी आवश्यकता क्या है, साइकिल है। किसी ने मुझे कहा कि आप मेरा ये काम कर दोगे, हम आपको साइकिल दे देंगे इनाम स्वरूप। तो अब ये मेरी आवश्यकता है, और मैं इस आवश्यकता से अवृत होकर के काम करूंगा तो मुझे साइकिल मिल गई। अब साइकिल मिल गई तो अब मैं सोचता हूँ साइकिल को पेडल मारने पड़ते हैं, चलाने पड़ते हैं। तो अब मेरी आवश्यकता बढ़ गई, मैं सोचता हूँ कम से कम मोटरसाइकिल तो होनी चाहिए। अब मेरी इच्छा होगी, आवश्यकता क्या है, मोटरसाइकिल की। अब मुझे कोई आदमी आके कहे आपको साइकिल देंगे, आप यह काम कर दो। हम कहेंगे नहीं, हमारे पास तो साइकिल है, मैं क्यों काम करूं। यानी अब वापस मैं साइकिल से अभिप्रेरित नहीं हो सकता, लेकिन अगर बात मोटरसाइकिल की आए तो मैं अभिप्रेरित हो सकता हूं। अब मान लो मैं अभिप्रेरित हो गया मोटरसाइकिल से, ठीक है, मोटरसाइकिल हो गई। अब आप चाहते हैं कि मोटरसाइकिल नहीं है, अब तो यार ऊपर छांव की व्यवस्था और गाड़ी हो ना, एक कार हो अच्छी सी, तो ठीक रहे। यानी आपकी आवश्यकताएं बढ़ रही है। तो ये आवश्यकताओं का क्रम क्या होता है, आवश्यकताएं बढ़ती जाती है व्यक्ति की। जैसे एक आवश्यकता पूरी होती है, दूसरी आवश्यकता आदमी की बढ़ती रहती है। जैसे भूखे आदमी को उस समय तत्काल रोटी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, रोटी की। ये एक शारीरिक प्राथमिक आवश्यकता है, रोटी की आवश्यकता। लेकिन रोटी की आवश्यकता कंप्लीट होने के बाद वो चाहता है कि चलो आज तो कुछ मिठाई हो ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि अब उसके वो जो प्राथमिक रोटी की आवश्यकता वो कंप्लीट होगी, अब दूसरी आवश्यकता उसकी बढ़ जाती है। तो देखो, जो मास्लो है, अब्राहम मास्लो, इन्होंने आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा। इन्होंने आवश्यकताएं निम्न स्तर से उच्च स्तर की और आवश्यकता बताई। इन्होंने 3 तो निम्न स्तर की आवश्यकता बताई और 2 उच्च स्तर की आवश्यकता बताई। ये आप देख सकते हैं, ये 3 नीचे की, ये 3 आवश्यकताएं निम्न स्तर की आवश्यकताएं, और ये 2 उच्च स्तर की आवश्यकताएं भाई बताई अब्राहम मास्लो ने। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे आवश्यकता की पूर्ति होती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति को, नॉर्मल व्यक्ति को अपने जीवन में ये 3 आवश्यकताएं, निम्न स्तर की आवश्यकताएं पूर्ति कर लेनी चाहिए, और इनकी पूर्ति होनी भी चाहिए। ये आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं बताई इन्होंने। तो इन्होंने जो आवश्यकताएं बताई, नंबर 1 आवश्यकता बताई शारीरिक आवश्यकताएं। इन्होंने कहा कि शारीरिक आवश्यकताएं ऐसी आवश्यकताएं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, इनके बिना व्यक्ति जीवन नहीं यापन कर पाएगा। शारीरिक आवश्यकताएं बात करें, रोटी, मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये एकदम निम्न स्तरीय आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये ऐसी आवश्यकताएं जो एक आदमी
का अपने जीवन यापन करने के लिए उसके पास ये होना चाहिए, चाहे भिखारी भी हो उसके पास भी ये आवश्यकता उसकी आवश्यकता होती है, यानी शारीरिक आवश्यकताएं। यानी आप किसी से काम करवा सकते हो, रोटी कपड़ा मकान, इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, आप विपरीत कर सकते हो कि हम आपको ड्रेस देंगे, कपड़े करवाएं, ये करवाएंगे, रोटी देंगे, तो वो आपका काम करते हैं। ये एक शारीरिक आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति की ये शारीरिक आवश्यकताएं कंप्लीट हो जाती है, आदमी तब दूसरी चीज़ों के बारे में सोचता है। जब तक शारीरिक आवश्यकता कंप्लीट नहीं होगी, आदमी किसी अन्य आवश्यकता के बारे में नहीं सोचेगा। जब उसकी शारीरिक आवश्यकताएं कंप्लीट हो जाती है, तब वो अन्य आवश्यकताओं के बारे में सोचता है। और ये अब्राहम मास्लो ने कहा, उसके बाद आदमी 2 नंबर पर सोचता है सुरक्षात्मक आवश्यकताओं के बारे में। सुरक्षात्मक, अब आदमी जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, उसके पास रोटी कपड़े मकान की सुविधा, वो चाहता है कि मेरा जो फ्यूचर है वो क्या रहे, सुरक्षित रहे, फ्यूचर क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो वो अपनी सुरक्षा चाहता है, सेफ्टी चाहता है। इसके लिए वो क्या करवाता है, जीवन बीमा वगैरह, प्रोविडेंट फंड में स्नान वगैरह, ये सारी आवश्यकताएं कौन सी आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। और जब आदमी की सुरक्षा पूरी हो जाती है, तब वो उसकी आवश्यकता होती है सामाजिक आवश्यकताएं। वो चाहता है कि समाज में उसके रिश्तेदारी, यानी उसके भाई हो, ठीक है, मित्र हो, प्रेम मिले, उसे प्यार मिले, ये सारी वो आवश्यकताएं होती है सामाजिक आवश्यकताएं। अगर मान लो कोई लड़का है जिसकी शादी नहीं हो रही है, तो वो चिंता में रहेगा, तो यानी कि वो चाहता है कि उसका ब्याह हो, समाज में जरूरी है। तो ये सारी आवश्यकताएं वो पूर्ति करना चाहता है। अगर इन सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, तो आदमी क्या हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है और लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है। तो ये 3 आवश्यकताएं हैं, ये मास्लो ने निम्न स्तरीय आवश्यकताएं बताई। इसके बाद इन्होंने बताई उच्च स्तरीय आवश्यकताएं 2, अहंकारी आवश्यकताएं और आत्मविकास की आवश्यकताएं। जब आदमी के पास ये सब हो, सुख सुविधा हो, यानी कि आदमी की शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक और सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, तब आदमी की अहंकारी आवश्यकताएं होती है। तब आदमी चाहता है कि मेरे पास सब कुछ है, अब मेरे पास क्या हो, अच्छा पद हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, मैं जैसे वो चाहता है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। अब आप सबको पता है कि सारे व्यक्ति तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। तो ये जो अहंकारी आवश्यकताएं होती है, सभी व्यक्तियों की इच्छाएं पूरी नहीं होती। सभी व्यक्तियों की है अहंकारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, कुछ व्यक्तियों की अहंकारी आवश्यकताएं पूरी होती है, सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है। इसमें व्यक्ति पद प्रतिष्ठा सम्मान वगैरह चाहता है। और ये आवश्यकताएं पूरी होने के बाद होती है आत्मविकास की आवश्यकताएं। ये आवश्यकता कहता है कि आदमी को जैसा चाहिए वैसा करना चाहिए। यानी आपको एक गायक को क्या होना चाहिए, गाना, एक लिखने की इच्छा है तो लेखक, ठीक है, पढ़ाने की इच्छा है तो अध्यापक। यानी वो सारी आवश्यकताएं जो आप करना चाहते हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। तो ये था अब्राहम मास्लो का जो आरेख मैंने आपको बताया है, आवश्यकता आधारित। अब अपन इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। देखो मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा। अभिप्रेरणा की इस विचारधारा का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक अब्राहम एच मास्लो द्वारा सन 1943 में किया गया। कब किया गया, 1943 में। ध्यान रखना है, आपकी क्वेश्चन आता है 1 नंबर करेगा कि आवश्यकता क्रम आधारित विचारधारा अभिप्रेरणा की किसने दी, तो मास्लो ने दी थी। यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है, अनंत है। मैंने कहा था आपको पहले कहा था, आवश्यकताएं क्या है, कभी समाप्त नहीं होती, अनंत होती है आवश्यकताएं। जब आदमी की एक आवश्यकता पूरी हो जाती है, आदमी की दूसरी आवश्यकता क्या ले लेती है, जन्म ले लेती है। यानी आपने कई बार सुना भी होगा कि महिलाएं होती है जिनका गहना होता है, उनका कोई पार नहीं होता, तो उनके ऊपर जितना खर्च किया जाए उतना क्या है, कम है। तो उनकी आवश्यकताएं क्या होती है, डिमांड बढ़ती रहती है, उसकी आवश्यकताएं क्या होती है, अनंत होती है। एवं उन आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु प्रयत्न करने को तत्पर रहता है। आदमी चाहता है कि हमेशा अपने जीवन की आवश्यकताओं की संतुष्टि करने हेतु प्रयत्न करने को तत्पर रहता है। वो कार्य किस लिए करता है, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। जैसे एक आवश्यकता कंप्लीट हुई, दूसरी आवश्यकता कहती है कि अब नहीं, ये तो नहीं है, ये चीज होना है तो ये अच्छा रहे। मास्लो के मतानुसार यदि ये ज्ञात कर लिया जाए कि किस कर्मचारी की कौन सी आवश्यकता अधूरी है, उस अधूरी आवश्यकता को पूर्ण करके व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जा सकता है। ये मास्लो ने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही। यदि आपकी संस्था में काम करने वाले कर्मचारी की आप जान लो कि इसकी आवश्यकता क्या है और कौन सी इसकी आवश्यकता कंप्लीट नहीं हो रही,
और आपको पता चल गया कि इसको ये चीज़ की ज़रूरत है, और तो आप वो चीज़ उसको दे करके आप अभिव्यक्त करके उससे संस्था में काम करवा सकते हो। यानी कि आप पता करें कि जो कर्मचारी संस्था में काम कर रहा है उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, यानी वो दिन रात किस चिंता में है, उसकी क्या आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रही। ये विचारधारा अभिप्रेरण की सर्वश्रेष्ठ विचारधाराओं में से एक है। मास्लो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 5 आवश्यकताओं की क्रमबद्धता विद्यमान होती है, जो निम्न प्रकार है। मैंने आपको अभी बताया, अब्राहम मास्लो का आरेख बताया। मैंने कहा कि इन्होंने 3 निम्न स्तरीय आवश्यकताएं दी और 2 इन्होंने उच्च स्तरीय आवश्यकताएं दी थी। तो अब्राहम मास्लो ने क्या कहा कि कर्मचारी की अधूरी आवश्यकता को जान करके उस अधूरी आवश्यकता को पूरा करके अपन क्या कर सकते हैं, अभिप्रेरित कर सकते हैं। अब देखो शारीरिक आवश्यकताएं। अब्राहम मास्लो ने सबसे, आज अपन जो है निम्न स्तरीय आवश्यकताओं को पढ़ेंगे, तीनों को। तो 3 आवश्यकताएं बताई अब्राहम मास्लो, उनको डिटेल में पढ़ते हैं। शारीरिक आवश्यकताएं, सबसे पहले मैंने आपको बताया शारीरिक आवश्यकताएं। अब्राहम मास्लो ने कहा कि शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं होती है। मैंने कहा कि ये प्राथमिक आवश्यकताएं, और मनुष्य का जीवन यापन करने के लिए आवश्यकताएं कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आदमी जी नहीं पाएगा। मनुष्य के जीवन अस्तित्व को बनाए रखने हेतु शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक होती है। ये आवश्यकताएं सर्वाधिक आवश्यक होती है, ध्यान रखना, सबसे आवश्यक। जैसे कि अगर मान लो कोई जिस व्यक्ति भूख से पीड़ित है, उसको भूख लगी, उसको खाने की जरूरत है, रोटी चाहिए, और उस व्यक्ति को जाकर के आप कहो कि मैं है जो आपको है RS बना दूंगा, IAS बना दूंगा, तो वो आदमी आपकी इन बातों से अभिप्रेत बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता अभी रोटी की है, उसकी RS IAS की कोई मतलब की जरूरत नहीं है। तो यानी उसे आवश्यकता सर्वाधिक आवश्यक होती है, इसकी पूर्ति करनी जरूरी है। प्रभावशाली, ये सर्वाधिक आवश्यक, प्रभावशाली एवं शक्तिशाली मानी जाती है, जिसकी पूर्ति मनुष्य है, देखो प्रत्येक स्थिति में क्या करना चाहता है, करना चाहता है। इन आवश्यकताओं में इन्होंने बताया भोजन, कपड़ा, मकान, यौन संपर्क, स्वच्छ हवा, धूप आदि की आवश्यकताएं शामिल की जाती है। मनुष्य की आवश्यकताएं जो ही संतुष्ट हो जाती है, फिर ये आवश्यकताएं उसे अभिप्रेत नहीं कर सकती। ध्यान रखना, एक बार 3 आवश्यकताओं से आप कर्मचारी को अभिप्रेत कर सकते हो, लेकिन जब आवश्यकताएं कंप्लीट हो जाएगी, फिर इन आवश्यकताओं के द्वारा आप कर्मचारी को अभिप्रेत नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है, जैसे कि आपको मान लो अभिप्रेत किया जाता है, आपको ये कहा जाता है कि मान लो कि आपके 80% मार्क्स आएंगे तो आपको है वो साइकिल दिलवाएंगे। क्या दिलवाएंगे? साइकिल दिलवाएंगे। जब आपके पास ऑलरेडी मोटरसाइकिल है, भाई जब आपके पास पहले से मोटरसाइकिल है और आपको कहा है कि 80% आने पर आपको साइकिल दिलवाएंगे, तो आप अभिप्रेत होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो चुकी है। आपको बात के 80% आने पर आपको स्कॉर्पियो दिलवाएंगे, तो आपको विचार करो, पढ़ने की इच्छा करो, सोचो नहीं पढ़ना पड़ेगा, स्कॉर्पियो लेनी है। लेकिन आप फिर सोचोगे अपने पास तो मोटरसाइकिल है, अपन क्यों अभिप्रेत हो, क्यों पढ़ें? तो यानी कि एक बार संतुष्ट होगी आवश्यकता, फिर उसी आवश्यकता के द्वारा आप वापिस अभिप्रेत नहीं कर सकते। तो ये थी शारीरिक आवश्यकताएं। उसके बाद सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। मास्लो ने बताया कि शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ति होने के बाद आदमी अपनी सुरक्षा चाहता है। सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की उत्पत्ति शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद होती है, यानी पहले शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ति होना जरूरी है, सीधी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं नहीं होती। और जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, बीमा तो बाद की बात है। तो जब किसी व्यक्ति को भावी शारीरिक या मानसिक संकट का भय उत्पन्न होता है, तो अपने फ्यूचर को, भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। भविष्य में आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक संकटों के प्रति सुरक्षा के लिए आश्वस्त होना ही इन आवश्यकताओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। इसमें आजीवन आय का साधन, बीमा, पेंशन, प्रोविडेंट फंड आदि को शामिल किया जा सकता है। तो ये होती है सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। और नंबर 3, स्नेह या अप्रौतिक आवश्यकताएं। मैंने आपको बताया कि अब्राहम मास्लो ने कहा कि 3 निम्न स्तरीय आवश्यकता होती है। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं, उसके बाद सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, और उसके बाद सामाजिक आवश्यकताएं। तो ये आपकी सामाजिक आवश्यकता है। तो ये आपकी सामाजिक आवश्यकता। अब देखो, मानव एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक होने के कारण वह समाज में अपना मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। वह अपने जीवन में देखो पारस्परिक स्नेह, प्यार, अपनत्व, मित्रता आदि की इच्छा रखता है।
जब किसी व्यक्ति में इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है तो उसके सामाजिक या समय की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की उत्पत्ति शारीरिक एवं सुरक्षात्मक आवश्यकता की उचित स्तर तक संतुष्टि होने के बाद होती है। यदि व्यक्ति को अपने या सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती है तो ऐसे योग विरोध करने को तत्पर हो जाता है। यानी कि जो मास्लो ने बताया कि सामाजिक स्तर की आवश्यकता है, अगर इनकी पूर्ति नहीं होती है तो कर्मचारी मैंने आपको बताया विरोध करने, लड़ाई झगड़े करने लग जाता है कि ये आवश्यकता भी मनुष्य के जीवन में जरूरी है। जब आदमी अब चाहता है कि उसका मित्र हो, उसके दोस्त हो, उसके रिश्तेदारी हो, उसकी शादी हो, तो ये सब कुछ वो चाहता है अपने जीवन में, तो ये सामाजिक स्तर की आवश्यकता होती है। इनके द्वारा भी अगर इनसे भी कर्मचारी को क्या किया जा सकता है, अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो आज अपन केवल 3 निम्न स्तर आवश्यकताएं पढ़ी है। आगामी वीडियो में अपन जो अब्राहम मास्लो की उच्च स्तरीय आवश्यकताएं वो पढ़ेंगे। इसके अलावा हर्ज़बर्ग की जो द्विघटक विचारधारा है अपन वो पढ़ेंगे। जो हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा है, इन 2 प्रकार के घटक बताए, इनको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को दोबारा देखना तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो धन्यवाद। और इनको याद करना है, और जो आरेख है इसको आपको क्या करना है, नोट करना है। इसको आपको जो है उकेरना है अपने रब रजिस्टर में और फिर कॉपी में। धन्यवाद।